لا इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में बाज़ लोग रोज़ा छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि जी हम चूँकि नहीं रख सकते इस वजह से हमने रोज़ा नहीं रखा। तो देखिए, रोज़ा ना रखने वाले लोग दो किस्म के होते हैं। एक वो हैं जिनका उज़र आर्जी है, मसलन थोड़ा बहुत बुखार है या कोई ऐसा मसला हो गया, सफ़र में चले गए, कोई ऐसी मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से रोज़ा नहीं रख सके। तो ये चूँकि आर्जी उज़र है तो कोई बात नहीं, बाद में रमज़ान गुज़रने के बाद जब चाहें आप अपने रोज़े की क़ज़ा कर लें, तो इसमें रोज़े को क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनका उज़र दायमी होता है, मसलन किसी को शुगर है, दिल की कोई ऐसी तकलीफ़ है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता और बार बार उसको कुछ खाना पड़ता है, पीना पड़ता है या उसको दवाई खानी होती है दिन में कई मरतबा। तो ऐसे लोग जिनकी बीमारी मौत तक उनके साथ है और उसका ठीक होने का इम्कान नहीं है, तो ये चूँकि ऐसा उज़र है जो दायमी है, अब इसमें मौत तक उसका रोज़ा रखने का कोई इम्कान नहीं। तो ऐसी सूरत में वो लोग चूँकि ख़ुद तो रोज़ा नहीं रख सकते, तो अब उनको चाहिए कि वो अपने हर रोज़े के बदले में एक एक फ़िदिया जो है वो देते रहें। फ़िदिये का क्या मतलब है कि 2 किलो गंदम या उसकी कीमत उसको सदका कर दें। आजकल तकरीबन उसकी कीमत 70 से 80 रुपये बनती है, तो वो सदका करने से उनके एक रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा। यूँ समझ लें कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया है। लेकिन अगर फ़िलहाल इन्होंने कफ़ारा दे दिया, बाद में चंद साल गुज़रे, अल्लाह ताला ने इनको शिफा अता फ़रमा दी और वो तंदुरुस्त हो गए, तो अब जितने जितने रोज़ों का फ़िदिया दिया था उन पर तो सदक़े का सवाब मिल जाएगा, लेकिन उन रोज़ों को अब दोबारा क़ज़ा करना पड़ेगा, इसलिए कि जिस उज़र की वजह से फ़िदिया दिया था वो ख़त्म हो गया है। तो अब वो फ़िदिया जो दिया हुआ था वो काफ़ी नहीं रहेगा। अब अल्लाह ने सेहत की नेमत से नवाज़ दिया है, लिहाजा उससे नफ़ा उठाते हुए अपने रोज़ों को क़ज़ा कर लेना चाहिए।